कल आप लोग धनबाद गए थे और काफ़ी संख्या में वहाँ भी तस्वीरें नजर आई थी हमें, और काफ़ी संख्या में लोग थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि आप कब रांची आने लगे। जब जयराम महतो भी उम्मीद है, जो सूचनाएं मिल रही है वो भी रांची आने वाले हैं, इसकी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत आपसे आप ही से कर लेते हैं कि कल बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। सब सूचनाएं अभी आ रही है कि आप लोगों ने पार्टी का गठन कर लिया जयराम महतो के नेतृत्व में, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आज मनोज यादव जयराम महतो पूरा झारखंड का हीरो हो गया। पार्टी नहीं बनेगी, सूर्य सिंह बेसरा के जो पार्टी बना वो उसी के जी नहीं, इस पर आप देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सब सूर्य सिंह बेसरा जी का हमसे अभी कोई कंपैरिजन नहीं करिए। सबसे बड़ी बात अभी सीधा बात, उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। और उस पर जो है हम बोल रहे हैं, अगर यदि वो बहुत अच्छे झारखंड के हितैषी हैं, फंसेगा, सब फंसेगा। आप बता रहे यानर पान हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये सब फंसेगा। और हम लोग 9 तारीख को मशाल जुलूस पूरे झारखंड में निकलेगा, और 10 तारीख और 11 तारीख पूरा झारखंड बंद रहेगा। तो पुलिस ज्यादा है कि जनता ज्यादा है? वो आई आप बोल रहे हैं पुलिस क्या कर, पुलिस हमार नहीं है कि वो पुलिस में आधा हमरे है, वो कर पुलिस के बाल बच्चा का नौकरी हम ही देंगे। पुलिस अपना नौकरी कर लिया, बटवा के कहाँ से कराएगा? हम ही देंगे ओकर बेटा को नौकरी। तो पुलिस ज्यादा है कि आदमी ज्यादा है? अगर फाइनल होगा तो होगा। दिन भर हम लोगों को बजाना था, ओकर बाद ढोल नगाड़ा बजाना था। आदत तो पड़ गई है हम लोगों को ठोकने का, तो वो वहाँ भी ठोक करके दिखा रहे हैं कि ऐसे ठोकते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हम ठोकेंगे ना तो वो दोनों को ठोकनी पड़ जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, और एक बार लाठियाँ खाएंगे। अब लाठी चलाने वाला का नियुक्ति हम करेंगे, ऑर्डर देने वाला डीएसपी वीडियो का नियुक्ति हम करेंगे, और ऑर्डर देने वाला मुख्यमंत्री हम रहेंगे। तो फाइनली आपने अभी टाइटल में देखा क्या कुछ हमने लिखा है। अब आइए हम जान लेते हैं, यहाँ पे अब मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। मनोज जी, अभी मैं सुन रहा हूँ कि जून में बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोग, तो शुरुआत पहले हम इसी पे करते हैं, बाद में बात करेंगे हम जयराम महतो को भी लेकर के भी। आप लोगों ने इस बीच काफी कुछ किया है, लेकिन हम बात कर लेते हैं अभी 60-40 को लेकर। क्या रणनीति अभी तैयारी है आप लोग के तरफ से इस मंथ में? यदि देखिए, इस मंथ में स्पष्ट शब्दों में कि मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग दुमुहिया सांप बन गया है। आप देखे होंगे 81 विधायकों में से यानी यदि मंत्री और सारे मिला कर करें तो 72 विधायकों ने कहा कि 60-40 न चलता। यानी बाहर मैंने बहुमत साबित कर दिया कि इतने विधायक 60-40 के विरोध में हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेएसएससी जो है सो विज्ञापन पर विज्ञापन जारी कर रहा है। ये कौन लोग हैं? ये किसके इशारे पर करते हैं? क्यों नहीं डरता है सरकार से? ये सरकार जो हम लोगों के पास में एक तरफ जो है सो हमारे तरफ मुंह दिखाता है कुछ कि हम 60-40 को विरोध करते हैं, हम झारखंडी के पास में है, और एक दूसरी तरफ जो है बाहरियों को नौकरी देने के लिए व्याकुल है सरकार। जल्दी वैकेंसी निकालो, जल्दी से उन लोगों को नौकरी दो, ताकि जो है सब झारखंडी यहाँ भीतरे चल जाए। ये चीज़ जो क्यों कर रहे हैं? अगर यदि हमको 72 विधायक लिख दिए 60-40 नहीं चलता तो सारा अभी रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये यानर फानर में बता रहे नहीं, फंसेगा, सब फंसेगा। आप बता रहे यानर फानर हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये सब फंसेगा। और हम लोग 9 तारीख को मशाल जुलूस पूरे झारखंड में निकलेगा, और 10 तारीख और 11 तारीख पूरा झारखंड बंद रहेगा। ये चीज़ जो है, और आप देखें कि इसके पहले कि हम लोग विधानसभा के घेराव, आप लाठी बहुत खा लिए, आप जो है आर पार करें। आप यदि अब अग्रह आंदोलन होगा तो हम कहेंगे युवा को अब लाठी खाने की जरूरत नहीं, लाठी चलाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लाठी खा लिए। जब तक विनय अनुनय बहुत कर लिए, अब जैसे को तैसा करना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, हम लोग वही करेंगे जैसा हमको वह उधर से ईंट चलेगा तो उसका जवाब पत्थर से देंगे। वो जमाना लद गया कि एक थप्पड़ मारिए गांधी जी, दूसरा गाल हम सामने कर देंगे। अब वो नहीं चलेगा। जैसा होगा उसका जवाब, आजकल जमाना
ना वैसे ही है। अगर अनुनय विनय से नहीं सुनता है, संघे शक्ति कली जुगे, पूरा झारखंडी एक होगा। और मैं बता रहा हूँ, चाहे ST SC OBC जितना भी है सब बोलने लगा है कि मनोज भैया आप आगे बढ़िए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब तमाम झारखंडियों का एक है मनोज भाई, ये लोगों ने नारा देना शुरू कर दिया है। और आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसे में तो पुलिस सख्त एक्शन भी कर सकती है। तो पुलिस ज्यादा है कि जनता ज्यादा है? वो आई आप बोल रहे हैं पुलिस क्या कर, पुलिस हमार नहीं है कि वो पुलिस में आधा हमरे है, वो कर पुलिस के बाल बच्चा का नौकरी हम ही देंगे। पुलिस अपना नौकरी कर लिया, बटवा के कहाँ से कराएगा, हम ही देंगे ओकर बेटा को नौकरी। तो पुलिस ज्यादा है कि आदमी ज्यादा है? अगर फाइनल होगा तो होगा, ऐसा ही चला है। अंग्रेज ज्यादा था कि भारतीय ज्यादा था, सो बताइए। अंग्रेज भागा ना, यहाँ से भी भागेगा। अभी हम लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं कि हम लोग सामना नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सामने करना शुरू कर देंगे उस दिन पुलिस कौन पूछेगा, पूरा संसार भाग जाएगा यहाँ से। आपके बात कर रहे हैं तो क्या इस बार झारखंड बंद का असर काफी व्यापक दिखने वाला है? अब ये देखने की बात है, परिणाम तो आप उसी के बाद में ही आप, जैसा कि हम लोगों ने पिछला बार जो बंदी हुआ था तो आप देखे थे कि क्या असर हुआ था। हम भांजा भांजी नहीं करते हैं सिंह साहब, हम बता रहे हैं, हम खाटा खाटी बोलते हैं। फरियाद देंगे तो फरियाद देंगे, सीधा बात। मारबो तो मारबो भैया, एक बाद में कुछ रहे। हम सीधा सपाटा बात करने वाले हैं। आप मेरा अधिकार, कितना शर्म की बात है जी, झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड का मंत्री और झारखंडी सीना तानता है और विज्ञापन में झारखंड नहीं लिख पाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात होगा? क्यों नहीं झारखंड लिखते हो? झारखंड के निवासी होना चाहिए, क्यों नहीं लिख पाते हो? कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं से डरते हो, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को किसी ने पकड़ के रखा है। मैं बता रहा हूँ, अगर यदि ऐसा होगा तो आप सब लड़कों को कह दिए, बहुत हम लोग खा लिए लाठी, अब लाठी खाने का नहीं। अब अच्छा, इतना अभी जो सरकार जो नौकरी बांट रही है, इस पर क्या कहेंगे? हालांकि लगातार सरकार तो कर रही है, हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो लगातार जनता के लिए काम कर रहा है। पिछले बार की विधानसभा घेराव के दौरान लगभग 5,000 लड़कों पर लाठीचार्ज हुई, ये तो जनता का ही काम की है सरकार। हम लोगों को मारी पुलिस, पहली बार की एक्टिव हुई, कहियो पुलिस लाठी नहीं चलाता था, उन लोगों को फ्री में वेतन मिलता था। वो तहना काम किया, लोग मुख्यमंत्री घेराव किया, तहना पुलिस हम लोगों को मारा। पुलिस काम किया, वो लोग काम का पैसा लेता है ना। तो ये सरकार काम कर रही है, हम लोगों को मार रही है, गरीबों को सता रही है, झारखंडों को नौकरी पे वो दूसरे को लुटा रही है। ये सब काम ही है उनका, ये उपलब्धि है। हम उनका स्वागत करते हैं, ऐसे करते रहिए ताकि हम 2024 में आपको हम भी स्वागत करके भीतरे भेज देंगे। चलिए, ये तो चुनाव की बात हो गई, लेकिन अब अहम मुद्दा है चुनाव का। कल आप लोग धनबाद गए थे और काफी संख्या में वहां भी तस्वीरें नजर आई थी हमें, और काफी संख्या में लोग थे। हम इंतजार कर रहे थे कि आप कब रांची, हालांकि जब जयराम महतो भी, उम्मीद है जो सूचनाएं मिल रही है वो भी रांची आने वाले हैं, इसकी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत आपसे आप ही से कर लेते हैं कि कल बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। सब सूचनाएं अभी आ रही है कि आप लोगों ने पार्टी का गठन कर लिया जयराम महतो के नेतृत्व में। पार्टी का अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से ये कहिए कि जो 85 का युग या 80 का युग चल रहा था, जब कहिए कि विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन साहब, सूरज मंडल साहब, ये सब लोगों ने झारखंड को अलग करने के लिए और अलग तस्वीर लिखने के लिए उन्होंने काम किया। और वो लोगों के हम धूल के बराबर भी नहीं, हम उतने बड़े नेता अपने को नहीं मानते, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि वो सारे नेता अपने अपने क्षेत्र के हीरो थे। लेकिन मान लीजिए वह शिबू सोरेन साहब, सूरज मंडल साहब संथाल परगना के हीरो थे, तो हमारे विनोद बिहारी महतो जी कोयलांचल के हीरो थे, तो निर्मल दास जो है सो कोल्हान के हीरो थे। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आज मनोज यादव, जयराम महतो पूरा झारखंड का हीरो हो गया, क्योंकि वो युग था जब झारखंड अलग होने की बात थी, और आज का युग है झारखंड की अस्मिता को बचाने का जरूरत है। हमारी झारखंड की अस्मिता खत्म हो रही है, हमारे झारखंडी बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे झारखंडियों पर लाठी चलाई जा रही है, बाहर के लोग यहाँ मजा मार रहे हैं। ये चीज जो है यहाँ देखिए, सरकार इतना व्याकुल बाहरियों को नौकरी देने के लिए कि आउटसोर्सिंग के तहत जिसको भी
आउटसोर्सिंग के तहत जिसको भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया था उसको भी सरकार सरकारी करने के लिए व्याकुल हो गई है। 60-40 तो देवे करेगी, जे ठेकों पर है वो सरकार दे दो, यानी बाहरी को यहाँ भर दो। बोल रहे माननीय हेमंत सोरेन जी 2024 में आपका नामो निशान मिट जाएगा, जैसा कर रहे हैं ना, जो कि एसटी का प्रतिशत घट करके 15% आ जाइएगा। आज जो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं ना कि आदिवासी आदिवासी, आपकी संख्या इतनी कम हो जाएगी, बाहरियों को आप इतना प्रश्रय दे रहे हैं, जो कि आप जो है अपने घर में अपने को अल्पसंख्यक महसूस करने लगिएगा। वो समय दूर नहीं है और वो आपको 2024 में दिखाई पड़ेगा। देखिए तो पुलिस वाले कितना खुश हैं, अभी फिर से ढोल नगारा लेकर के मुख्यमंत्री आवास गए थे। तब बढ़िया तो वो तो वही तो बोलते हैं कि पहली बार की हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो कि हम लोगों को काम दे रहे हैं, कम से कम झारखंडियों को मारने का काम। ये सबसे तो वो तो ढोल नगारा बजाएंगे, दिन भर हम लोगों को बजाना था, उसके बाद ढोल नगारा बजाना था। आदत तो पड़ गई है हम लोगों को ठोकने का, तो वो वहाँ भी ठोक ठोक करके दिखा रहे हैं कि ऐसे ना ठोकते हैं वहाँ पर, लेकिन जब हम ठोकेंगे ना तो वो दोनों को ठोकनी पड़ जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ बैठक में कल क्या कुछ निर्णय लिया गया? अभी बैठक में निर्णय यही नहीं हुआ है, लेकिन 17-18 तारीख को हम लोगों का 2 दिवसीय का महाअधिवेशन होगा, वो आपको धनबाद के बलियापुर में, और वहाँ पर जो है जैसा पार्टी का निर्णय होगा, हम सभी लोगों का निर्णय होगा, क्या पार्टी का नाम होगा, क्या आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे, इन सारी बातों की चर्चा। तकरीबन बैठक में निर्णय हो गया कि आप लोग पार्टी बनाएंगे एकदम, और एक बार लाठियाँ खाएंगे। अब लाठी चलाने वाला का नियुक्ति हम करेंगे, ऑर्डर देने वाला डीएसपी वीडियो का नियुक्ति हम करेंगे, और ऑर्डर देने वाला मुख्यमंत्री हम रहेंगे। सारा काम अपने हाथ में लेंगे, तबे खाली लाठी खाएंगे। ये 5 साल हमारा लाठी मारते रहेगा और कुखरों को नौकरियों नहीं देगा, उल्टी केसों करते रहेगा, जिंदगी बर्बाद हम करते रहे। आप एक बाहर फेंकेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये युवा की सरकार होगी, यहाँ के झारखंडियों की सरकार होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बात नहीं रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब। जैसे बिहार में कोई जाति नहीं है, सब बिहारी कहलाता है। उड़ीसा में कोई जाति नहीं, सब उड़िया कहलाता है, सब बैकवर्ड फॉरवर्ड है। बंगाल में कोई वैसी बात जाति नहीं, क्या वहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं है, वहाँ फॉरवर्ड नहीं है, वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ मुसलमान नहीं है, सब है, लेकिन सब बंगाली कहलाता है। उसी प्रकार से सिर्फ झारखंडी कहलाएगा, और सारे लोग जो है सरकार को सबक सिखाने का काम। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय बता रहा हूँ कि ये निर्णय लिया गया कि 17-18 के महाधिवेशन के बाद में, हाँ इसी जून में 17-18 जून को ये 2 दिवसीय महाधिवेशन होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें, आप अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन पूर्व हम चले, सूर्य सिंह बेसरा ने कहा था कि हम आप जैसे युवाओं को लेकर, जैसे खतियानी पार्टी या कुछ ऐसे करके नाम उन्होंने रख दिया है, इवेंट की टिकट देने की बात चलने लगी है, आप लोग को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो वो अब कहाँ रहेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं कि सूर्य सिंह बेसरा जी पूर्व विधायक रहे हैं और आजसू के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अग्रज हैं और हमारे गार्जियन के समान हैं। लेकिन उनका दौर कुछ और था। हमारे वो गार्जियन, हम इनसे यही अनुरोध करेंगे, हम युवाओं को अगर यदि आपने कुछ अनुभव किया है तो हम लोगों को सही मार्गदर्शन कीजिए। हम अपने माता पिता का जो जिस प्रकार से सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्य सिंह बेसरा जी को अपना गार्जियन मानते हैं। हम लोगों को सही दिशा दिखलाने का वो काम, सही दिशा की ही बात कर रहे हैं, बराबर वो बोल रहे हैं। उन युवाओं को मैं साथ में लेकर के आऊँगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, वो विधायक कैसे बने, सांसद कैसे बने, और बजाते हमारी पार्टी 2024 में उतरेगी। इन युवाओं को सूर्य सिंह बेसरा ना कोई पद लेगा और ना ही कोई मंत्री बनेगा। तो कहाँ हम बोले कि तुम उनका, हम क्या बोल रहे हैं कि दीजिए ना ट्रेनिंग जी, हम तो ट्रेनिंग लेने के लिए तो तैयार हैं। हम थोड़े बोले, हम बोले कि उनको अपने पिता तुल्य दो, उनको वो दर्जा दे रहे हैं। हम तो उनसे सीखना चाहते हैं, जो कमी होगी वही वो सिखाएंगे, और हम उनका सम्मान करते हैं। मतलब कहीं सूर्य सिंह बेसरा इस बीच आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो अलग पार्टी नहीं बनेगी? सूर्य सिंह बेसरा के जो पार्टी बना वो उसी के? जी नहीं,
इस पर आप देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सब सूर्य सिंह बेसरा जी का हमसे अभी कोई कंपैरिजन नहीं करिए। सबसे बड़ी बात नहीं हुआ अभी अब सीधा बात, उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। और उस पर जो है हम बोल रहे हैं, अगर यदि वो बहुत अच्छे झारखंड के हितैषी हैं तो सर, सरकार में दो तरह से सपोर्ट होता है। एक वो होता है कि सरकार में शामिल होकर के, और एक होता है बाहरी समर्थन। तो अगर यदि हमको दिल में अगर यदि उनको सूर्य सिंह बेसरा जी को है तो बाहर से भी समर्थन कर सकते हैं हमारे पार्टी को। और अगर यदि ऐसा लगता है कि नहीं, इन बच्चों को तैयार किया जाए झारखंडियों के लिए, तो मुझे समर्थन दें। हम उनके हरदम जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, सम्मान करता हूँ, बड़े हैं, हमको दिशा निर्देश दे सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे 17-18 जून तक। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी युवाओं की होगी। हाँ, देखिए, पार्टी युवाओं के जयराम महतो और मैं जो नेतृत्व में चलेगा वही होगा। लेकिन बात की बातें जो है, सूर्य सिंह बेसरा जी हमको गार्जियन के जैसा रहे, कोई दिक्कत नहीं। जयराम महतो की पार्टी में नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे, मुख्य चेहरा कौन रहेंगे? आप जब देख रहे हैं कि जब जयराम पार्टी, आप ही नामे बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं, तो मुख्य चेहरा वही ना रहेंगे। जो आपको बता रहे हैं, मनोज यादव हैं, व जयराम महतो हैं, सारे लोग। और अभी तो ये दो चेहरा दिख रहे हैं, और बड़ा चेहरा दिखेगा। चेहरा की कमी थोड़ा झारखंड में, लाल की कमी है। झारखंड में हर एक व्यक्ति माने वह जयराम महतो और मनोज यादव है, और हर एक एकदम लाल एकदम बोल रहे हैं ना कि ये आप सिद्धू कानू, चांद भैरव, अब बिरसा मुंडा, क्या कितना गिनवाएं। यहाँ तो वीरों की भूमि रही है, खाली मौका तो देंगे। जैसे पार्टी गठन होगा, मैं बता रहा हूँ कि कितना जयराम महतो, कितना मनोज यादव और कितने लाल निकलेंगे, वो आप आने वाला समय बताएगा। कि वहाँ पर जरूर गाड़ियाँ 100, 200, 500 पहुँची, लेकिन वहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। पानी खुद लेकर के गया था, खाना तक का व्यवस्था नहीं था। खाना मैं बता रहा हूँ, खिचड़ी भी हम लोग पूरे उपवास से 11 बजे से बैठे और 4 बजे तक कोई भी जो है, अरे त्याग वाला लोग पहुंचा है। हम लोग खाना और पैसा देकर पॉकेट से गाड़ी बुलाए थे का, कि अपन पैसा दे करके वहाँ पर फंडिंग करते हैं। अपन जिसका झारखंडी सोच है, भावना है, अपन पैसा से पहुँचाता, न खाना मांगा न पानी मांगा, और उल्टे बोला कि अगर यदि आप वहाँ पर कार्यक्रम कीजिएगा तो हम 5 बोरा चावल दे देंगे, 1 बोरा दाल दे देंगे, 2 बोरा सब्जी दे देंगे। इस प्रकार से सहयोग, मुट्ठी मुट्ठी चावल का सहयोग मिल रहा है। अरे मुट्ठी मुट्ठी चावल से भी बता रहे हैं, पूरा झारखंड को 5 दिन खिला देंगे। मतलब झारखंड वासियों को अब क्या कहेंगे कि जयराम महतो अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से, अपने जुबान से बताइए। निश्चित रूप से बता रहे हैं, वो 17-18 के बाद हम बता देंगे कि जयराम महतो अपनी पार्टी लेके आ रहे हैं। आप उस दिन के बार कहेंगे एक ही बात कि 17-18 में निर्णय के बाद में जयराम महतो पार्टी का। फिर आप वो एक बात बोलते हैं, कुछ तो हिंट मिला होगा, कुछ हमारे लगातार कमेंट। देखिए, लगातार कमेंट में है। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं उनके साथ में हूँ। मैं बराबर बता रहा हूँ कि जब तक आप जो है बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, आप बता रहे हैं छठियारी कहिया करिएगा, तो पहले पैदा तो होने दीजिए। पार्टी आ रहा है ना, ये कंफर्म है। वही तो। अरे भाई, जब पेट में है तो निकलबे न करेगा हो। पेट में है तो निकलेगा, तब खाली निकलने का इंतजार कीजिए ना। मतलब आ रहा है क्लियर? नहीं, एकदम क्लियर आ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।